आज मीरापुर विधानसभा को लेकर एक नया अपडेट आया, जिसमें रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने 6 लोगों को अपने मंत्रालय में बुलाया। वहां पहुंचने वालों में पूर्व सांसद मलूक नागर, रालोद के नेता रामनिवास पाल और रालोद के नेता अजीत राठी, रालोद नेता प्रभात तोमर गुड्डू, रालोद नेता संदीप मलिक, तो क्या आप जिलाध्यक्ष भी हैं रालोद के, और संजय राठी। इन तमाम लोगों को बुलाया, 6 लोग थे, और बुला करके इनसे बातचीत की। अब ये माना जा रहा है कि इन 6 लोगों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी होगा जो मीरापुर से नामांकन करेगा और चुनाव लड़ेगा। हालांकि इन प्रत्याशियों में एक बात ही कही गई, उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी मीरापुर से बनाया जाए वो भारी ना हो। जयंत चौधरी ने कहा कि जो कमेटी का निर्णय होगा तमाम लोगों को उसे स्वीकार करना होगा। दोस्तों नमस्कार। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में इस समय पार्टियों के भीतर जबरदस्त खींचतान चल रही है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट लगातार हॉट सीट बनी हुई है। घमासान मचा हुआ है आरएलडी के भीतर, घमासान मचा हुआ समाजवादी पार्टी के भीतर, और अभी तक किसी भी दल ने यहाँ पर सिंबल नहीं दिया अपने प्रत्याशी को। सुम्बुल राणा जो कादिर राणा के बेटे की पत्नी है, अभी तक उनको भी सिंबल नहीं मिला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी हैं जो आज इस पूरे मुद्दे का गहन विश्लेषण करेंगे और बताएंगे हमें। इनके पास बहुत विश्वसनीय खबरें हैं, ये हमें बताएंगे कि आरएलडी से किसका टिकट होने जा रहा है और क्या सुम्बुल अपना टिकट बचा पाएंगी या समाजवादी पार्टी से उनकी जगह कोई दूसरा आदमी प्रत्याशी के तौर पर कोई दूसरा चेहरा सामने आ जाएगा। जी राजेश भाई साहब, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक डेवलपमेंट तो ये हो गया कि कल नरेश टिकैत के पास पहुंचे कादिर राणा। डॉक्टर साहब, एक बात तो उसमें जो ये चर्चा का इशू है पूरा मुजफ्फरनगर में कि जब टिकट हुआ सुम्बुल राणा का, तो टिकट जब हुआ तो तमाम मीडिया के लोग ये पता चला कि सुम्बुल राणा का फ़ोटो मिल जाए। सुम्बुल राणा का फ़ोटो जो अवेलेबल नहीं हुआ, फिर रात में आया तो वो हिजाब का एक फ़ोटो मिला, एकमात्र फ़ोटो है, अभी तक वो फ़ोटो बाहर नहीं हुआ। और लगातार जब से टिकट घोषित हुआ है कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें सुम्बुल राणा की उपस्थिति हो। अभी जब कल जो अपडेट हुआ, सिसोली गई कादिर राणा, तो कादिर राणा जब सिसोली जाते हैं तो वहाँ सुम्बुल राणा नहीं होती, कादिर राणा होते हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव सुम्बुल राणा नहीं, कादिर राणा चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम एक तरफ कैराना की बात करते हैं, इकरा हसन की बात करते हैं, तो आप देखिए इकरा हसन अपने आप चुनाव लड़ती है। उसके भाई कई बार भाई विधायक हैं, वहाँ भाई भी नहीं जाते। मदर पूर्व में सांसद रही, वो भी नहीं जाती, और जो परिवार के वो लोग वो भी नहीं जाती। उसने सीधे फेस किया। यहाँ हम देख रहे हैं कि सुम्बुल राणा का पता नहीं है, अभी कई प्रोग्राम में नहीं गई। और दूसरा, कल 24 तारीख, परसों 24 तारीख की बात थी कि भाई 24 तारीख को नामांकन सुम्बुल राणा का होगा, लेकिन उससे पहले अभी तक भी पूरे मुजफ्फरनगर में किसकी ये चर्चा नहीं है कि सुम्बुल राणा के नामांकन के लिए किसको बुलाया जाए। एक चर्चा ये भी है कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि सपा वेट एंड वॉच में है कि जब आरएलडी सिंबल देगी, किसी को प्रत्याशी बनाएगी, तो नाम चेंज हो सकता है। और ये गर्माहट पूरे मुजफ्फरनगर और मीरापुर विधानसभा में है। तो सुम्बुल को अभी सिंबल नहीं मिला? अभी सिंबल नहीं मिला। तो क्या उनका सिंबल होल्ड पे चला गया? अभी होल्ड पे है, चूँकि जब पहले ये कहा गया था कि 24 अक्टूबर को हम लोग नामांकन करेंगे, लेकिन अभी 4:30 बजे तक का अपडेट है। अभी तक किसको ये नहीं बताया गया कि 24 तारीख को नामांकन करने के लिए सुम्बुल जाएगी। अभी सब चुप है, कुछ नहीं बताया जा रहा। ये जरूर अभी दहशत का माहौल है कि उसका टिकट कट सकता है। अगर सुम्बुल का टिकट कटता है तो कौन दावेदार होंगे? डॉक्टर साहब, उसमें अब वो इसीलिए वेट एंड वॉच पे है। वो पहले देख रहे हैं कि आरएलडी किससे टिकट देगी, क्योंकि ये पता है सपा को कि अकेले कादिर राणा के बल पे वह जीत पाना मतलब बहुत मुश्किल है। एक पर्टिकुलर कास्ट की वोट से तो नहीं जीत मिलेगी, उन्हें एक वोट बैंक और दूसरा चाहिए। अब उन्हें लगता है कि अगर रालोद, क्योंकि बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है और उधर ओवैसी की पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी आने की संभावनाएं हैं, बिल्कुल, और आजाद समाज पार्टी से ऑलरेडी मुस्लिम प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बेचैनी में है कि कई मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच में कहीं वोटों का डिवीजन तो नहीं हो जाएगा और सुम्बुल कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में चंदन सिंह चौहान तो सपा के नेता थे, और वो प्रत्याशी बने सपा के, और आरएलडी प्रत्याशी बने, और जो ये था सिंबल आरएलडी का था। तो आप देखिए, उन्हें पता था कि मुस्लिम वोट सपा के साथ जाएगा।
सपा के साथ मुस्लिम वोट जाने के बाद भी गुर्जर और जाट जो रालोद का परंपरागत वोट था ये उसके साथ गया। उसके साथ जाने के बाद में तब 27,000 वोटों की जीत के अंतर से चंदन सिंह चौहान वहां जीते। ये पता है अखिलेश यादव को कि अकेले सुंबुल के बल पे, एक कम्युनिटी के बल पे यहाँ जीत हासिल नहीं हो सकती। और ये भी पूरी चर्चा चल रही है कि जब से जयंत चौधरी भाजपा के साथ आए हैं तब से कहीं ना कहीं दोनों के बीच दरार है और दोनों एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एक ये है, उनकी ये स्ट्रेटजी भी है कि जयंत के गढ़ में कैसे हराया जाए। तो अब वो इस इंतजार में है, वेटेड वाच की स्थिति में है कि अगर रालोद जाट या गुजर को टिकट देती है तो वो अति पिछड़ा कार्ड खेल सकते हैं, और अगर वो अति पिछड़े को देते हैं तो वो जाट या गुजर का कार्ड खेल सकते वो फिर हैं। गुजर कार्ड खेल सकते हैं। खैर ये तो अभी प्रिडिक्शंस ही हैं, ये पूरी चर्चा है इस समय। हाँ ये तो कयास हैं, ये इक्वेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, इनके आधार पर लोग काम कर रहे हैं और समीकरणों के आधार पर सियासत चलती है। कादिर राणा के इस समय चेहरे को देख के ये लगातार कयास लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि के प्रत्याशी बदली भी जा सकती है। आरएलडी में क्या चल रहा है? आरएलडी में अभी तक तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब ये हो गया जो आज का अपडेट है। हमें ये बताइए कि आरएलडी के उस फॉर्मूले में अभी कितना दम है कि सिंबल आरएलडी का और कैंडिडेट बीजेपी का? अब ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब, अब सिंबल भी आरएलडी का होगा और प्रत्याशी भी आरएलडी का होगा। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं। अति पिछड़े की अगर हम बात करें तो रामनिवास पाल हैं, वो रालोद के कैडर के नेता हैं, बहुत पुराने हैं। अगर अति पिछड़े को पे दांव खेलते हैं जयंत चौधरी तो रामनिवास पाल अभी तक पहली पसंद है। और अगर वो जाट पे बात करते हैं तो वहाँ 2 बड़े नेता हैं। देखो अजीत राठी वहाँ जिलाध्यक्ष रहे और प्रभावशाली रालोद के नेता हैं। जब लगातार बवाल चला 2013 में तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग टूट गए थे, लेकिन जो रालोद का जो कैडर के लोग हैं वो वही जमे रहे थे, आज भी वही हैं। और इसलिए दावा भी वो अपना कर रहे हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए 2 नेता हैं रालोद के, अजीत राठी और दूसरे प्रभात तोमर गुड्डू। ये इन दोनों के बीच में पूरा अगर जाट को टिकट मिलता है तो, और अगर अति पिछड़े की बात है तो रामनिवास पाल वहाँ बहुत इस समय रामनिवास पाल बहुत प्रभावी और हो सकता है कि अति पिछड़े में सबसे ऊपर नाम। गुर्जर प्रत्याशियों दावेदारों की क्या स्थिति है? अब गुर्जर की दावेदारी रालोद की तरफ से नहीं होगी। पहली बात तो ये है उसकी क्या वजह है? दावेदारी तो कर ही रहे हैं गुर्जर, लगातार वहाँ प्रत्याशी चंदन चौहान अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं जो खबरें हैं, और मलूक नागर अपने बेटे या अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। आरएलडी के बागपत के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर वो टिकट मांग रहे हैं। तो गुर्जर प्रत्याशियों की तो दमदार दावेदारी है वहाँ।